हेलो एवरीवन। 16.3 एक्सरसाइज जो आपकी प्रॉपर्टी की एक्सरसाइज थी, इसमें मैंने कल एडिशन थ्योरम ऑफ प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट दिया था और एडिशन थ्योरम ऑफ प्रॉपर्टी का कल यूज़ तो नहीं हुआ था, लेकिन अब इन फॉर्मूलों का यूज़ होना है कि प्रॉपर्टी ऑफ ए और बी कैसे निकलती है, प्रॉपर्टी ऑफ ए एंड बी कैसे निकलती है। तो इन चीज़ों को आपको समझना है और जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया है उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड इसमें क्वेश्चंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, इन ए लॉटरी पर्सन चूजेस 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर एट रैंडम फ्रॉम 1 to 20। एक लॉटरी सिस्टम में एक पर्सन 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर को चूज करता है, चुनता है 1 to 20 नंबर्स के बीच में। अब 1 to 20 नंबर्स के बीच में 6 नंबर वो चॉइस करता है, राइट। एंड इफ दीज 6 नंबर मैच विद द 6 नंबर ऑलरेडी फिक्स बाय द लॉटरी कमेटी। और जो वो पर्सन 6 नंबर चुनता है, अगर ये कहा जाए कि वो 6 नंबर, उसके चुने गए 6 नंबर लॉटरी कमेटी द्वारा फिक्स किए गए विनिंग प्राइस के लिए जो 6 नंबर फिक्स किए गए थे उनसे मैच कर जाते हैं, तो इस बात की प्रॉपर्टी क्या होगी कि ही विन द प्राइज, वो लॉटरी को जीत जाएगा, वो प्राइज विन कर देगा। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ विनिंग द प्राइज इन द गेम, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि 1 to 20 नंबर में से 6 नंबर चूज करने के टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने होंगे। सबसे पहले तो हमें एन ऑफ एस देखना होगा कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, कि 1 to 20 नंबर्स में से अगर 6 नंबर्स हमें कितने तरीके से हम बना सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, कितने तरीके से हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको देखना है और इसके लिए करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि n आपका 20 है और उनमें से 6 नंबर को चूज करना है। तो कितने नंबर ऑफ वे हो सकते हैं, 20 से 6 कॉम्बिनेशन, जो कि यहाँ के 6 नंबर का कॉम्बिनेशन चूज करना है। तो नंबर ऑफ वेज आपको बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन चूज 6 डिफरेंट नंबर फ्रॉम 1 to 20 से 6। यहाँ पे NCR का फॉर्मूला यूज हो गया, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज हो गया। और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। फैक्टोरियल 20, n यहाँ पे क्या है 20, फैक्टोरियल r कितना है, फैक्टोरियल r 6 है, और फैक्टोरियल n माइनस r 20 माइनस 6 मतलब 14, फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 14। अब यहाँ पे इसको ब्रेकआउट कर दो, 20 को लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 20 को लिख सकते हैं 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 18 इंटू 15 इंटू फैक्टोरियल 14। फैक्टोरियल 14 में रोकने के बाद फैक्टोरियल 14 डिनोमिनेटर से कट जाएगा, राइट। फैक्टोरियल 6 को तोड़ दो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जब इसको सॉर्ट आउट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 38,760, मतलब 38,760 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। सोचने की बात है कि 20 नंबर्स में से 6 नंबर के कॉम्बिनेशन 38,760 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये ऐसे आप ओरली अगर निकालना चाहोगे तो कभी नहीं निकाल पाओगे कि कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। 6 नंबर लेने हैं और आपको टोटल नंबर 20 दिए गए हैं, जिनमें से 6 नंबर के कॉम्बिनेशन चूज़ करने हैं। तो ये आपको सिर्फ कॉम्बिनेशन से ही मिल सकता है कि 38,760 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। लेकिन जो विनिंग कॉम्बिनेशन है वो तो एक ही कॉम्बिनेशन है ना, तो एन ऑफ एस तो आपका हो गया 38,760, लेकिन विनिंग कॉम्बिनेशन एक ही है जो लॉटरी कमेटी द्वारा फिक्स किया गया है। और जो पर्सन 6 नंबर चूज करता है वो लॉटरी कमेटी के द्वारा फिक्स किए गए 6 नंबर से मैच कर जाते हैं। दैट मीन्स एन ऑफ ई आपका कितना हो गया 1। सो प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग द प्राइज, प्रोबेबिलिटी फॉर विनिंग द प्राइज क्या हो जाएगा, एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, दैट इज 1 अपॉन 38,760। ये आपका रिकॉर्ड आंसर होगा। सबसे पहले आपको एन ऑफ एस देखना है, फिर विनिंग कंडीशन तो एक ही है ना कि कोई एक ही कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किया गया होगा जिससे प्राइस को विन किया जा सकता है। तो ये चीज़ आपको देखनी है और उसके तब रिक्वायर्ड फॉर्मूला लग जाएगा, मैथमेटिकल फॉर्मूला जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस का होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं, चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। पहला पार्ट कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.7 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.6 है। और सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको दे रखा है 0.8 है, राइट। ई और एफ दो इवेंट्स हैं, ए और बी यहाँ पे दो इवेंट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होना चाहिए। जिस पेयर में जिस पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी वो
नॉट कंसिस्टेंट हो जाएगी, राइट। जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ ए इज लेस देन प्रॉपर्टी ऑफ बी, 0.5 इज लेस देन 0.7, सो यहाँ पे इज नॉट कंसिस्टेंटली डिफाइंड। और सेकेंड पार्ट में अगर देखें हम, तो सेकेंड पार्ट में आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ ए 0.5 और प्रॉपर्टी ऑफ बी आपको गिवन है। यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ ए इज ग्रेटर देन प्रॉपर्टी ऑफ बी है। प्रॉपर्टी ऑफ ए की वैल्यू जहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ बी से ग्रेटर हो गई वो कंसिस्टेंसी डिफाइंड होगा, राइट। तो इस क्वेश्चन में ओरल आंसर देना है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतना नहीं कहा जाएगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ ए गिवन है, 4 पार्ट्स आपको गिवन है, प्रॉपर्टी ऑफ ए, प्रॉपर्टी ऑफ बी, प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी। अब आपको मालूम है कि एडिशन थ्योरम ऑफ प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी अगर निकालना है तो प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लस प्रॉपर्टी ऑफ बी माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फॉर्मूला होता है, राइट। इनमें 4 चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी है, प्रॉपर्टी ऑफ ए है, प्रॉपर्टी ऑफ बी है, प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। अब इन 4 थिंग्स में से कोई भी 3 थिंग्स दे रखी होंगी तो चौथी थिंग्स निकल आएगी, राइट। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ ए गिवन है फर्स्ट पार्ट में, प्रॉपर्टी ऑफ बी गिवन है, प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रॉपर्टी लगा दूँ, प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लस प्रॉपर्टी ऑफ बी माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जैसे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ ए गिवन है 1/3, प्रॉपर्टी ऑफ बी गिवन है 1/5 और प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है 1/15, तो माइनस का 1/15 मतलब 15 आपका एलसीएम हो गया, 5 + 3 - 1 दैट मीन्स 8, 7 - 15, ये आपका रिकॉर्ड आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में प्रॉपर्टी ऑफ ए गिवन है 0.35, प्रॉपर्टी ऑफ बी फाइंड आउट करनी है, प्रॉपर्टी ऑफ बी फाइंड आउट करनी है, प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है और प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है। एडिशन थ्योरम पर प्रॉपर्टी यहाँ भी लग जाएगी। एडिशन थ्योरम पर प्रॉपर्टी अगर यहाँ लगाओगे तो प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी आपको गिवन है 0.6, राइट, और प्रॉपर्टी ऑफ ए गिवन है 0.35, प्रॉपर्टी ऑफ बी आपको फाइंड आउट करनी है, प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको गिवन है 0.25। अगर हम प्रॉपर्टी ऑफ बी निकालें तो 0.35 से 0.25 को सब्ट्रैक्ट कर दो और लेफ्ट हैंड साइड में ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो प्रॉपर्टी ऑफ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.6 माइनस 0.35 और प्लस 0.25, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5, ये प्रॉपर्टी ऑफ बी। तो सेकंड पार्ट में आप भर दोगे 0.5, राइट। ऐसे इसका थर्ड पार्ट है, प्रॉपर्टी ऑफ ए गिवन है, प्रॉपर्टी ऑफ बी गिवन है, प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है। गौर करिए, फिर वही चीज़ आएगी, प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लस प्रॉपर्टी ऑफ बी माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये एडिशन थ्योरम ऑफ प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आपको दिमाग में रखना होता है कि ये फॉर्मूला ही मेन है, क्योंकि इस फॉर्मूले से ही आपको सब कुछ मिलना है, राइट। तो इस फॉर्मूले को आपको दिमाग में रखना है। ए यूनियन बी आपको गिवन है 0.7, प्रॉपर्टी ऑफ ए गिवन है 0.5, प्रॉपर्टी ऑफ बी गिवन है 0.35 और प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए 0.5 प्लस 0.35 माइनस 0.7 कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.15। फिलिप द ब्लैंक्स में 0.15 आ जाएगा। और अगर इसी तरह से इसके सारे पार्ट्स हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 प्रॉपर्टी ऑफ ए गिवन है 3/5 और प्रॉपर्टी ऑफ बी गिवन है 1/5, प्रॉपर्टी ऑफ ए और बी, प्रॉपर्टी ऑफ ए और बी निकालना है, मतलब ए यूनियन बी निकालना है। आर जहाँ पे लगता है वहाँ पे यूनियन और जहाँ पे एंड लगता है वहाँ पे इंटरसेक्शन। ये बात मैंने बहुत कायदे से डिस्कस किया है कि आर का मतलब यूनियन और एंड का मतलब इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन बी आपको निकालना है, लेकिन कंडीशन दे रखी है इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब क्लियर सी बात है, यू नो डैट वेरी वेल, इफ 2 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन मैथमेटिकली इंटरसेक्शन ऑफ बोथ इवेंट्स इज नल सेट। दैट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका नल सेट होगा, चूँकि दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो अगर हम यहाँ पे एडिशन थ्योरम ऑफ प्रॉपर्टी का यूज़ कर लें तो प्रॉपर्टी ऑफ ए तो गिवन है, प्रॉपर्टी ऑफ बी गिवन है, प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपकी नल सेट होगी, 0 होगी, बिकॉज ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पे आपके पास आपका आंसर आ जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ ए एंड यूनियन बी इज इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लस प्रॉपर्टी ऑफ बी। 4/5 आपको रिकॉर्ड आंसर मिल जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 में बात करें अगर तो E and F are 2 events. Property of E given है 1/4. Property of F given है 1/2. Property of E and F, that means property of E intersection F is equal to 1/8. Find the property of E or F. E union F निकालना है। E union F निकालने के लिए
आपको एडिशन थ्योरम ऑफ प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो एडिशन थ्योरम ऑफ प्रॉपर्टी जब लगाओगे तो प्रॉपर्टी ऑफ E प्लस प्रॉपर्टी ऑफ F माइनस प्रॉपर्टी ऑफ E इंटरसेक्शन F, आपको 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8 को सॉर्ट आउट करोगे तो 6 - 1 5/8 आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। लेकिन सेकंड पार्ट क्या कहता है, नॉट E एंड नॉट F, प्रॉपर्टी ऑफ नॉट E एंड नॉट F। अब यहाँ पे इस पार्ट को करने के लिए आपको नॉट E एंड नॉट F, प्रॉपर्टी ऑफ E नॉट इंटरसेक्शन F नॉट, इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टी ऑफ E नॉट इंटरसेक्शन F नॉट। अब यहाँ पे डिमॉर्गन थ्योरम यूज़ की जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है कि डिमॉर्गन थ्योरम प्रॉपर्टी ऑफ E नॉट इंटरसेक्शन F नॉट का मतलब क्या हुआ, प्रॉपर्टी ऑफ E यूनियन होल नॉट, E यूनियन होल नॉट, प्रॉपर्टी ऑफ E नॉट इंटरसेक्शन F नॉट, मतलब नॉट E एंड नॉट F का मतलब है E यूनियन F नॉट। ये डिमॉर्गन थ्योरम होती है जो आपने सेट थ्योरी में पढ़ी है। और यहाँ पे जब ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं तो प्रॉपर्टी ऑफ E यूनियन F नॉट की वैल्यू अगर निकालें, E यूनियन F नॉट की वैल्यू निकालें, E यूनियन F नॉट इसकी वैल्यू निकालें तो 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ E यूनियन F हो जाएगा। और प्रॉपर्टी ऑफ E यूनियन F आपने फर्स्ट पार्ट में निकाला है 5/8 आपने फर्स्ट पार्ट में निकाला है, तो आपका 1 माइनस 5/8 जो कि प्रॉपर्टी ऑफ E प्लस प्रॉपर्टी ऑफ F, प्रॉपर्टी ऑफ हैपनिंग प्रॉपर्टी प्लस नॉट हैपनिंग प्रॉपर्टी का सम 1 होता है। और यहाँ पे नॉट हैपनिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ E यूनियन F नॉट का मतलब है नॉट हैपनिंग प्रॉपर्टी। दैट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ E यूनियन F नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ E यूनियन F। और फर्स्ट पार्ट में आपने प्रॉपर्टी ऑफ E यूनियन F निकाला है 5/8, तो आपको 8 - 5 3/8 आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। यही प्रॉपर्टी ऑफ नॉट E एंड नॉट F की वैल्यू होगी, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन क्या कहता है, इवेंट्स E एंड F आर सच दैट प्रॉपर्टी ऑफ नॉट E और नॉट F, मतलब E नॉट यूनियन F नॉट, जहाँ पे R लग गया वहाँ पे यूनियन आ गया, नॉट E एंड नॉट F, मतलब E नॉट E डैश यूनियन F डैश, मतलब इसका ये हुआ इज इक्वल टू 0.25। स्टेट वेदर E एंड F आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आपको बताना है क्या E और F म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगी। तो इसके लिए क्या करोगे आप, प्रॉपर्टी ऑफ E और नॉट E एंड और नॉट F की वैल्यू दे रखी है 0.25, इसका मतलब है प्रॉपर्टी ऑफ E डैश यूनियन F डैश की वैल्यू दे रखी है 0.25। और E डैश यूनियन F डैश का मतलब क्या हुआ, बाय डिमॉर्गन थ्योरम प्रॉपर्टी ऑफ E इंटरसेक्शन F नॉट, ये वैल्यू हुई। और प्रॉपर्टी ऑफ E इंटरसेक्शन F नॉट की वैल्यू आपको 0.25 है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। बाय डिमॉर्गन थ्योरम E नॉट यूनियन F नॉट का फॉर्मूला होता है E इंटरसेक्शन F नॉट, इसकी भी वैल्यू 0.25 होगी। तो प्रॉपर्टी ऑफ E इंटरसेक्शन F अगर निकालोगे, E इंटरसेक्शन F निकालोगे तो 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ A इंटरसेक्शन F नॉट हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ A प्लस प्रॉपर्टी ऑफ A नॉट इज इक्वल टू 1 होता है ना, और प्रॉपर्टी ऑफ E इंटरसेक्शन F नॉट दे रखा है, तो 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ A प्रॉपर्टी ऑफ E यूनियन F निकालोगे तो 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ E इंटरसेक्शन F नॉट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 0.25 मतलब 0.75, राइट। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी ऑफ E इंटरसेक्शन F आया है वो नॉट इक्वल टू 0 आया है, 0.75 आया है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कब होती हैं, मैथमेटिकली जब दो इवेंट्स की प्रॉपर्टी का इंटरसेक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ E इंटरसेक्शन F अगर नल सेट बन जाता, जीरो हो जाती, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती। बट यहाँ पे जीरो नहीं आ रही हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगी, राइट। तो इस तरह से इसमें कुछ डिफरेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, A and B are two events in which property of A given है 0.42, property of B given है 0.48, property of A and B, that means property of A intersection B given है 0.16, determine not A, property of not A, property of A plus property of A not is equal to 1 होता है, राइट। तो प्रॉपर्टी ऑफ नॉट ए निकालोगे, A नॉट निकालोगे तो 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ A हो जाएगा। 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ A का मतलब है 1 माइनस 0.42, दैट मीन्स 0.55, राइट। सेकंड पार्ट में नॉट बी निकालना है, नॉट बी का मतलब 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ बी, जो कि प्रॉपर्टी ऑफ बी प्लस प्रॉपर्टी ऑफ बी नॉट इज इक्वल टू 1 होता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ बी नॉट की वैल्यू 1 माइनस प्रॉपर्टी ऑफ बी, दैट इज 1 माइनस 0.48, 0.52 आपका आंसर मिल जाएगा। और थर्ड पार्ट में कहता है प्रॉपर्टी ऑफ ए और बी, मतलब ए यूनियन बी निकालना है, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रॉपर्टी लग जाएगी। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रॉपर्टी अगर लगाओगे तो प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लस प्रॉपर्टी ऑफ बी माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जैसे ही करोगे आपको 0.74 रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, राइट। तो इन क्वेश्चंस को कायदे से समझने की जरूरत है कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है, राइट। प्रॉपर्टी ऑफ
randomly chosen students passing the first examination is 0.8. Probability of a randomly chosen student passing the first examination is 0.8 and probability of passing the second examination is 0.7. गौर करिए, एक स्टूडेंट्स को सिलेक्ट के चूज़ करना है जिसने फर्स्ट एग्जामिनेशन में पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है और सेकंड एग्जामिनेशन में पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम, दोनों में से कम एक में पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.95 है. तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट पासिंग बोथ, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो दोनों एग्जामिनेशन में पास हो गया है. राइट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको गिवन है यहाँ पे 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 0.7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर बी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0.95. एटलीस्ट वन कहता है ना, कम से कम एक, एटलीस्ट वन में पास होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0.95. तो कम से या तो ए में पास हुआ या बी में पास हुआ है, तो इसका मतलब 0.95. राइट, अब यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज़ कर लीजिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. एडिशन थ्योरम पे क्वेश्चंस अब मिल रहे हैं तुम्हें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर बी की वैल्यू रखी 0.95, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू है 0.7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इंटरसेक्शन निकालना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालोगे तो 0.8 प्लस 0.7 माइनस 0.95 दैट इज 0.55. ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा कि दोनों एग्जामिनेशन में पास होने की प्रोबेबिलिटी उसकी 0.55 होगी. राइट.